नमो अरिहन्ताणं नमो सेताडं नमो आयरियाडं नमो वचायाडं नमो लोए सब साहूढ़ं। ग्रंथ का मंगलाचरण। वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पथे वोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी तक 13वीं गाथा पे हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें पूर्व वक्ता के द्वारा हमने 13वीं गाथा का भाव और टीका प्रारंभ हो चुकी थी। इसके स्टार्टिंग के मात्र 2 पैराग्राफ ही अभी हमने समझे थे। उसके आगे की चर्चा यहाँ से अभी प्रारंभ करनी है। उससे पूर्व पहले 13वीं गाथा का एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भूतत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणज्जर बन्धो मोक्षो यसम्मत्तम्। चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। इस गाथा का सामान्य से पहले अर्थ देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भूतार्थ से जाने हुए जो नव तत्व हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इनको जब भूतार्थ से जाना जाता है तब सम्य दर्शन होता है। भूतार्थ और अभूतार्थ, इनको पहले भी हम 11वीं गाथा में पढ़ के आ ही चुके हैं। तो उसमें भूतार्थ का स्वरूप क्या कहा था कि भूतार्थ जो निश्चय नय से जब जाना जाता है तब वो भूतार्थ होता है। निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं और जो व्यवहार है असत्यार्थ है उसको अभूतार्थ नय कहते हैं। यहाँ पे अपन को भूतार्थ नय को ग्रहण करना है कि जब भूतार्थ नय से इन नव तत्वों को जाना जाए तब सम्य दर्शन होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा हो सकता है, ऐसा उपस्थित हो सकता है कि जो निश्चय नय है वह तो वस्तु का कथन अभेद रूप से करता है और जो व्यवहार नय है वो वस्तु का कथन भेद करके कहता है। पर यहाँ पर अपन गाथा में इसको देखें तो उससे समन्वय इसका नहीं बैठता। कैसे कि कह रहे हैं कि भूतार्थ नय से जब जीवादि 9 तत्वों को जाना जाए और उनके नाम भिन्न करके भेद करके उनके नाम गिना रहा है, तो देखा जाए तो इन दोनों बातों में समन्वय नहीं बैठ रहा कि निश्चय नय तो करता है कथन अभेद रूप से और नव तत्वों को यहाँ पर भेद रूप से कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो पहले ही कह दिया था, जो थानिका रूप जो 7वां कलश आया था उसमें कह दिया था कि नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, कि ये जो शुद्ध निश्चय है वो कैसे कहता है कि जो आत्म तत्व है वो अभेद रूप से नव तत्व में अभेद रूप से रहता है और अभेद रूप से रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्वों में होने पर भी अपने एकत्व को, अभेद रूप जो स्वभाव है उसका गायक स्वभाव उसको नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार मतलब 2 दृष्टिकोण है अपने पास, एक तो अभूतार्थ नय का दृष्टिकोण है और एक है भूतार्थ नय का दृष्टिकोण। तो जब अभूतार्थ नय से देखेंगे तो अभूतार्थ नय से जब देखेंगे तब हमको ये सभी 9 तत्व भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ेंगे कि जीव अलग है, अजीव अलग है, पुण्य पाप आश्रव आदि अनेक अवस्थाएं उसकी हमको दिखाई देंगी। पर जब हम भूतार्थ नय से उसको देखेंगे तो उसमें इतनी सारी अपन को अवस्थाएं नहीं दिखेंगी। उसमें मात्र हमको ये दिखेगा कि पुण्य रूप अवस्था में भी एक ज्ञायक भाव विराजमान है, पाप रूप अवस्था में भी एक ज्ञायक भाव विराजमान है। इस प्रकार हर अवस्था में, नव तत्वों में हर अवस्था में एक ज्ञायक भाव ही विराजमान है और भूतार्थ नय उस ज्ञायक भाव को ही ग्रहण करता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझे, सोने का उदाहरण है
सबने सामान्य रूप से सब सुनते ही हैं इसको। तो जैसे कि कोई कड़ा है, तो सोने का बना हुआ कड़ा है, अब उसको अपन देख रहे हैं अभूतार्थ न्याय से। तो अभूतार्थ न्याय से उस कड़े को देखेंगे तो वो कड़ा हमको कड़े रूप ही दिखाई देगा। पर जब हम उसको भूतार्थ न्याय से देखेंगे तो वो कड़ा कड़े रूप नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसमें जो ध्रुव स्वभाव से विराजमान जो सोना है वो सोना ही हमको दिखाई देगा। अब उसकी पर्याय को हमने बदल दिया, उसकी पर्याय को हमने बदल के कर दिया हार रूप। वो हार रूप हो गया वो सोना। अब उसको अभूतार्थ न्याय की तरफ से देखें, तो अभूतार्थ न्याय की तरफ से हम जब उसको देखेंगे तब वो हमें हार रूप ही दिखाई देगा। पर जब हम उसे भूतार्थ न्याय की तरफ से देखेंगे, उसकी दृष्टि से देखेंगे, तो हमको वहां पे हार नहीं दिखाई देगा, बल्कि वहां पे हमको तब भी ध्रुव स्वभाव से विराजमान जो सोना है वही दिखाई देगा। ऐसे उसकी अब और पर्याय चेंज कर दें, जैसे हार, अभी कड़े से हार किया था, वैसे अब उसका सोना कर दें, तो उसके अंगूठी आदि कर दें, तो उसके बाद भी जब भी अभूतार्थ न्याय से उसको देखेंगे तो उसकी जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो रही हैं वो ही ग्रहण होंगी। पर जब भूतार्थ न्याय से उसको ग्रहण करेंगे तो उसमें एकमात्र उसका जो ध्रुव स्वभाव वहां पे विराजमान है वो ही ग्रहण होगा। मतलब वो जो सोना है ध्रुव स्वभाव से जो हर अवस्थाओं में विराजमान है वही उससे ग्रहण होगा। वैसे ही यहाँ पे अब नव तत्वों में उसको लगाएं, तो नव तत्वों में क्या कह रहे हैं कि अभूतार्थ न्याय से जब नव तत्वों को देखेंगे तो ये सारे ही जो तत्व हैं वो भिन्न भिन्न रूप से हमको ग्रहण होंगे। पर भूतार्थ न्याय को कैसे ग्रहण करेगा कि भूतार्थ न्याय में ये नव तत्व भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होते, बल्कि नव तत्वों में जो छुपी हुई आत्म ज्योति है वो ही उसमें ग्रहण हो पाती है। छह डाला में भी देखिए तो छह डाला में भी निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा आती है, तो उसमें भी कहते हैं कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यत्व भला है। उसमें भी कहा कि पर द्रव्यों से भिन्न जो एक अभेद रूप आत्मा है उसमें जब रुचि करेंगे तभी हमें सम्यक दर्शन होगा। वैसे ही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भूतार्थ न्याय से नव तत्वों को जब हम ग्रहण करते हैं तब सम्यक दर्शन होता है। आगे टीका पे जब बढ़े तो टीका में सबसे पहले बात आई थी कि जब भूतार्थ न्याय से निश्चय न्याय से ग्रहण करने पर ही सम्यक दर्शन हो रहा है तो फिर व्यवहार न्याय की क्या आवश्यकता है, अभूतार्थ न्याय की क्या आवश्यकता है। तो उस अभूतार्थ न्याय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, तीर्थ की प्रवृत्ति। तो तीर्थ की प्रवृत्ति इसलिए क्या, क्योंकि तीर्थ उपदेश देना वो तीर्थ की प्रवृत्ति है। तो व्यवहार में उपदेश दिया जाता है और निश्चय में उसकी अनुभूति की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर तीर्थ की प्रवृत्ति ये शब्द यहाँ पे व्यवहार के लिए दिया है। अब यहाँ पे व्यवहार से उन नव तत्वों का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि व्यवहार से जब तक वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक निश्चय न्याय तक नहीं पहुंच सकते, तब तक उस आत्म ज्योति को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब पहले हमने व्यवहार से उन नव तत्वों को समझा ही नहीं, सीधा हमको आत्म ज्योति प्रकट हो जाए, वो भगवान आत्मा प्रकट हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम चाहते तो हैं कि हमें आत्मानुभूति हो जाए, और आज तक हमने आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझा कि आत्मा कहते किसे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना उसके स्वरूप को समझे हम उस आत्मा को प्रकट कर ले। तो इसलिए व्यवहार को जानने की आवश्यकता है कि व्यवहार से हमें उन्नत तत्वों के स्वरूप को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही निश्चय तक हम पहुंच पाएंगे, निश्चय से उन नव तत्वों में छुपी आत्म ज्योति को प्रकट कर पाएंगे। अब जो जीव अजीव मूल तत्व तो यही है, अब उस आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, पर साथ में जो उसके विशेष हैं पुण्य पाप आदि उनको भी समझना आवश्यक है। तो इसका ही वर्णन देखा जाए तो अनेक ग्रंथों में करते हैं। जैसे सर्वा सिद्धि है, उसका पहले अध्याय का जो चौथा सूत्र है, जीवा जीवासर बंध सवर्ण निद्रा मोक्षास तत्वम, उसमें भी इनको जानना क्यों आवश्यक है वो सब उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि मोक्ष है तो मोक्ष हमारा प्रयोजन है। अब मोक्ष का ही स्वरूप नहीं जानेंगे तो उसका हम यत्न भी नहीं करेंगे उसको प्राप्त करने का। अब मोक्ष होता है प्राप्त संवर्ण निर्जरा से, तो संवर्ण निर्जरा का स्वरूप जानना आवश्यक है, और उसके वो संवर्ण निर्जरा प्राप्त होते हैं, हमें प्रकट होते हैं पुण्य पाप आश्रय बंध के अभाव में, तो इसलिए उनका भी स्वरूप जानना आवश्यक है। तो इसलिए व्यवहार से पहले नव तत्वों का वर्णन करते हैं, उनको समझाते हैं, तब जाके निश्चय न्याय में जाकर के हमारी उसमें जो छुपी हुई आत्म ज्योति है वो हमें प्रकट होती है, और तभी सच्ची आत्मानुभूति हो सकती है। पर व्यवहार से जब इन नव तत्वों को जाना तो उतना ही मात्र है क्या, उससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या, क्योंकि व्यवहार से सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। पर बात यह है कि नव तत्व व्यवहार से उनको समझ लिया नव तत्वों को, पर उसी में व्यवहार में अटके रह जाएं, उसमें आगे निश्चय तक ही ना जाए, तब भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक सम्यक दर्शन तो तभी है
कि जब हम उससे भिन्न एक आत्म ज्योति को हम प्रकट करें, आत्मा तक पहुंचेंगे, आत्मानुभूति होगी, तभी वास्तव में हमारी समय दर्शन होगा। तो इसलिए मात्र व्यवहार तक अटक के भी नहीं रह सकते, उससे आगे बढ़ के निश्चय तक भी जाना आवश्यक है। फिर आगे बात आई थी जो ये जीव अजीव जो इनके विशेष कहे हैं पुण्य पाप आदि, ये जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं। मतलब इन पुण्य पाप में जो भाव रूप है ये नव तत्व, तो भाव रूप होना तो वो तो जीव रूप है, वो तो जीव है, और उसको जो विकारी करने में जो कर्म निमित्त कारण है, जो कर्म निमित्त है, वो यहाँ पर अजीव है। तो इस प्रकार ये वहां पे ये बताया था कि नव तत्व जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं। अब इसके आगे की चर्चा बढ़ाएं तो आगे कह रहे हैं, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल के अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नव तत्व भूतार्थ है। अब आगे की चर्चा में आ रहा है कि नव तत्व भूतार्थ है या अभूतार्थ है। तो उसमें कह रहे हैं कि व्यवहार दृष्टि से जब देखेंगे तो जीव पुद्गल यहाँ पर अजीव कर्म, तो जीव और अजीव ये दो द्रव्य हैं, इनकी अनादि बंध पर्याय, अनादि बंध पर्याय मतलब जो अनादि से इनका एक शेत अवगाह रूप बंधन है, मतलब असमान जाति रूप पर्याय, उसके समीप जाकर उनको जब एक रूप से अनुभव करेंगे तो ये सभी नव तत्व जो है हमें भूतार्थ लगेंगे। भूतार्थ का यहाँ पर अर्थ है सत्या, सच्चे लगेंगे। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो द्रव्य हैं, उनकी एक सी पर्याय हो रही है। तो दो द्रव्यों की एक सी पर्याय हो रही है, जैसे देखा जाए एक उदाहरण के लिए मनुष्य एक पर्याय असमान जाति पर्याय लिया, तो वो मनुष्य जो है वो दो द्रव्यों से मिलकर के एक पर्याय हो रही है। कैसे कि एक तो मनुष्य रूप जो शरीर है, उस पर्याय अवस्था रूप जो शरीर है वो, और उस अवस्था में होने योग्य जो आत्मा है, तो उन दोनों को मिलकर के वो मनुष्य असमान जाति रूप जो मनुष्य पर्याय है वो हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार से जब देखेंगे तो दो द्रव्यों की एक सी पर्याय होती है और उनको जब एक रूप में अनुभव करते हैं तो ये नव तत्व खड़े होते हैं, पुण्य पाप आदि ये नव तत्व खड़े होते हैं। तब हम व्यवहार दृष्टि से नव तत्व हमें भूतार्थ में सत्यार्थ लगते हैं कि सच में ये नव तत्व इसी प्रकार होते हैं। आगे कहा कि और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। अब वहां पे तो ऊपर क्या कहा था व्यवहार दृष्टि से कि दो द्रव्य लिए थे, जीव और पुद्गल, उनकी एक सी पर्याय हो रही थी। अब आगे कहा कि मात्र जीव द्रव्य की पर्याय ली, मात्र जीव द्रव्य का स्वभाव लिया, उसके समीप जाकर के जब अनुभव करेंगे तो वो नव तत्व कोई भी खड़े नहीं होंगे। जैसे अपन ने पहले दो दृष्टिकोण रखे थे, एक अभूतार्थ न्याय का दृष्टिकोण, एक भूतार्थ न्याय का दृष्टिकोण। तो उसमें अपन ने कैसे देखा था कि अभूतार्थ से जब भी देखेंगे तो सारे ही जो तत्व हैं वो भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देंगे। पुण्य अलग है, पाप अलग है, आश्रव अलग है, बंध अलग है, इस प्रकार सभी तत्व भिन्न दिखाई देंगे। पर जब हम भूतार्थ न्याय से देखेंगे, भूतार्थ न्याय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सारे तत्व भिन्न नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन तत्वों में जो एकत्व रूप से विराजमान आत्मा है वो ही एकमात्र दिखाई देगा। तो अब हमें ना ही पुण्य दिखेगा, ना ही पाप रूप अवस्था दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, मात्र उन सभी अवस्थाओं में विराजमान एक ज्ञायक स्वभाव ही दिखेगा। तो इस कारण से कहा कि नव भूतार्थ न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो नव तत्व सारे ही अभूतार्थ लगेंगे, वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। दो बातें हो गई। एक तो कहा कि अभूतार्थ न्याय की दृष्टि से नव तत्व भूतार्थ है और भूतार्थ न्याय की दृष्टि से सभी तत्व नौ तत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये बात हुई। अब इसको एक और एग्जाम्पल से अपन दे सकते हैं कि अपन सामान्य से जो अपन डेली लाइफ में भी होता है अपने साथ कि अपन कैमरे से किसी की फोटो लें, तो कैमरे से फोटो लें तो सबके चेहरे भिन्न भिन्न रूप से अपन को दिखाई देते हैं, सब भिन्न भिन्न दिखते हैं। पर थोड़ी और सूक्ष्मता में जाए कि जैसे किसी का एक्सरे वगैरह लें तो एक्सरे लेंगे तो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सबके समान रूप से ही होते हैं। बाहर में तो सब भिन्न भिन्न रूप से दिखाई दे रहे हैं, पर अंतरंग में सबके सेम बॉडी पार्ट्स है, सब सेम है, किडनी, हड्डियां वगैरह आदि सब सेम है। तो वैसे ही भूतार्थ और अभूतार्थ में समझना है कि अभूतार्थ ने ऐसे जब देख रहे हैं तो सभी तत्व हमको भिन्न भिन्न रूप से दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रूप से हमें पकड़ में आ रहे हैं। पर जब भूतार्थ न्याय की दृष्टि पे जा रहे हैं तो हमको एकमात्र एक ज्ञायक स्वभाव ही सब हर अवस्था में विराजमान एकमात्र ज्ञायक स्वभाव ही पकड़ में आता है, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव ही होता है। आगे इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। वही बात जो ऊपर कही कि नव तत्व है उसमें जो भाव रूप है वो तो जीव है
जो ज्ञायक रूप से विराजमान तत्वों में है, ज्ञायक भाव से विराजमान, वो तो जीव है। और जो उसको विकारी रूप करने में जो निमित्त कारण है, ऐसे जो कर्म है, वो अजीव रूप है। तो इसमें अब और विशेष कह रहे हैं कि इनमें से पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार हैं। यहाँ पर अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तो शुद्ध पर्याय हैं, इनको भी जीव के विकार कह रहे हैं, ऐसा कैसे? तो यहाँ पर ये समझना है कि ऊपर जो विकार कहा जा रहा था और यहाँ पे जो विकार कहा जा रहा है, उन दोनों में अंतर है। ऊपर का जो पुण्य पाप में कहा जा रहा था कि पुण्य पाप से जीव विकारी हो रहा है, तो वहां पे विकार का मतलब था मलिन हो रहा है, रागी द्वेषी हो रहा है, तो वहां पे विकार का मतलब मलिनता से लेना है। और यहाँ पे जो विकार का अर्थ है वो है पर्याय, मतलब संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सारी पर्याय हैं और उनको जीव का विकार कहा। अब इसलिए उनको विकार कह रहे हैं कि जब भी हम परम शुद्ध निश्चय न्याय की तरफ से हम देखेंगे आत्मा को, तो जब भी परम शुद्ध निश्चय न्याय की तरफ से देखेंगे तब कभी भी इतने भेद खड़े नहीं होंगे, कोई भी पर्याय आदि हमको नहीं दिखाई देती है। संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सभी हमारे हमेशा से स्वभाव में नहीं थे, बाद में पर्याय प्रकट हुई है। हमेशा से तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा का स्वभाव ही हमारे साथ था, तो इस कारण से इनको भी भूतार्थ न्याय की दृष्टि से इनको भी अलग कर दिया, संवर, निर्जरा और मोक्ष को, इसलिए इनको यहाँ पे जीव के विकार कहा है। फिर आगे कह रहे हैं जीव के विशेष भाव हैं, जीव रूप भाव हैं और जीव के विकार के हेतु भूत जो पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष रूप तत्व हैं, वे सभी केवल अजीव हैं। उसी बात को कह रहे हैं कि नव तत्व है, नव तत्व में जो जीव रूप है, जो भाव रूप है, वो तो जीव है, और उसमें जो उसको निमित्त कर रहा है, उसको जो विकारी करने में जो निमित्त कारण ऐसा जो कर्म है, वो सारे अजीब हैं। वो जितने भी चाहे पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष जितने भी तत्व हैं, वो सभी अजीब रूप हैं। जैसे कि एक संवर को लिया जाए, संवर कैसे भाव रूप भी है और जीव रूप भी और अजीब रूप भी है। तो संवर जब भी जीव को सम्य दृष्टि जीव होता है तब उसके 41 कर्मों का संवर होता है, तो उसका संवर हुआ तो उसमें कर्मों का जो रुकना हुआ वो तो उसमें निमित्त हुआ, कर्मों का जो संवर हुआ वो उसमें निमित्त है, तो वो तो अजीब रूप है वो संवर, और उससे जो जीव में शुद्धता प्रकट हुई है वो उसमें भाव रूप है। तो इस प्रकार जो संवर है वो जीव रूप भी है, जो भाव रूप संवर हुआ उसको शुद्धता हुई वो तो जीव रूप है, और उसके जो कर्म का झड़ना हुआ, कर्म का रुकना हुआ, वो वहां पे संवर कर्म रूप है, मतलब अजीब रूप है। इसको क्रोध से ले तो और ज्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सामान्य रूप से होता ही रहता है। तो क्रोध देखा जाए तो क्रोध तो हमारे होता ही रहता है, तो क्रोध तो भाव रूप ही हुआ फिर, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रोध भी जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। कैसे कि चारित्र मोहनीय में हमारे जो 16 कषाय हैं उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी होती है। तो उसमें अनंतानुबंधी क्रोध के निमित्त से जो हमें क्रोध भाव हुआ, तो उसमें जो अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो तो कर्म है, उसके निमित्त से हमें क्रोध रूप भाव हो रहे हैं। तो जो कर्म है जो उसमें निमित्त कारण बन रहा है वो तो अजीब रूप है, और उसके कारण से जो जीव में जो भाव हो रहे हैं क्रोध रूप, वो जीव रूप है। तो इस प्रकार दोनों में भेद समझना चाहिए। अब दोनों जो पैराग्राफ हमने देखे भूतार्थ और अभूतार्थ का, उसका हम एक बार उपसंहार रूप से उसको देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो नव तत्व है वो जीव रूप भी है और अजीब रूप भी है। तो उसमें जो उसके भाव हो रहे हैं वो तो जीव रूप है, तो वो जीव की ही, जो वो भाव हो रहे हैं तो जीव की ही पर्याय है, और उसमें जो कर्म है, पुण्य पाप आदि जो कर्म उसके निमित्त कारण बन रहे हैं वो अजीव की पर्याय है। तो इस प्रकार जो नव तत्व है वो जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। अब उसमें ही कहा कि जब उसको व्यवहार दृष्टि से हम देखेंगे नव तत्वों को तो वो हमें भूतार्थ प्रतीत होते हैं, क्योंकि व्यवहार कैसे कथन कर रहा है कि जीव और पुद्गल की एक सी पर्याय को लेकर के कथन कर रहा है, एक सी पर्याय बता रहा है। तो जीव और पुद्गल की कभी एक सी पर्याय नहीं हो सकती, जब वो एक सी पर्याय बता रहा है तब जाकर के उसमें विकार रूप ये पुण्य पाप आदि पर्याय खड़ी होती है, जिसके कारण से नव तत्व उसको भूतार्थ रूप से प्रतीत होते हैं। निश्चय न्याय में देखेंगे तो फिर उसमें ये दो द्रव्यों की कभी भी एक सी पर्याय नहीं दिखेगी। जैसे आगे कर्ता कर्म अधिकार में हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें
4 कलश आते हैं, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म। तो उसमें ये वाली बात कही कि कभी भी उसके अगले से अगले वाले कलश में कहा कि 2 द्रव्यों की मिलकर के कभी भी एक सी पर्याय नहीं हो सकती, सभी द्रव्यों की अपनी अलग-अलग पर्याय होती हैं। तो इसलिए जब भी हम व्यवहार दृष्टि से देखेंगे, तो 2 द्रव्यों की हमें एक सी पर्याय दिखेगी। तो इस कारण से नव अलग भिन्न-भिन्न रूप से तत्व खड़े होते हैं और वो हमको सत्यार्थ रूप से लगते हैं। पर जब हम उसको निश्चय नय से देखेंगे, भूतार्थ नय से देखेंगे, तो सभी जो तत्व हैं वो हमको भिन्न-भिन्न रूप से नहीं दिखेंगे, मात्र उसमें एक ज्ञायक भाव ही दिखेगा। ये सारे तत्व खड़े ही नहीं होंगे, फिर कुछ भी हमको निमित्त नैमित्तिक भाव ही नहीं दिखेगा उसमें। इस प्रकार यहाँ पे नव तत्वों को भूतार्थ रूप भी कहा और अभूतार्थ रूप भी कहा। ऐसे ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। अब यहाँ पे उपसंहार रूप में कह रहे हैं कि ये जब नव तत्व हैं, जब वो जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़ के, मतलब मात्र जीव द्रव्य के स्वभाव को नहीं ले रहा, व्यवहार ने क्या कर रहा है, स्वयं जीव के भी और अजीव की दोनों द्रव्यों की एक सी पर्याय को जब बता रहा है, एक सी पर्याय को जब अनुभव कर रहा है, तब नव तत्व हमें भूतार्थ लगते हैं, सत्यार्थ लगते हैं। और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। और जब सर्वकाल, तीनों कालों में अस्खलित मतलब नहीं छूटने वाला, मतलब जो जीव का स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव, वो कैसा स्वभाव है, अस्खलित स्वभाव है, मतलब कभी भी नहीं छूटेगा। निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय तक हम देखें तो एक ज्ञायक स्वभाव ऐसा है, त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव, जो कभी भी नहीं छूटता। निगोद में भी वैसा ही था, मनुष्य में आ जाए, देव में आ जाए, किसी भी पर्याय में आ जाए, एक ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव उसके हमेशा ही रहता है। तो वो अस्खलित स्वभाव है उसका, जो उसका तीनों ही काल में कभी नहीं छूटता। तो उसके समीप जाकर के उस एक ज्ञायक भाव का ही जब अनुभव करते हैं शुद्ध निश्चय नय से, तब सभी नव तत्व हमें असत्यार्थ लगते हैं, अभूतार्थ लगते हैं। इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार एकत्र रूप से प्रकाशित यह भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है और यह अनुभूति आत्मख्याति ही है। अब यहाँ पे कह दिया कि शुद्ध नय से जब भी हम इसको नव तत्वों में जो छुपी हुई आत्म ज्योति है उसको देखेंगे, तो तभी हमको आत्मानुभूति होगी, तभी हमें सम्यक दर्शन होगा। और उसके लिए एक शब्द का और प्रयोग किया है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र देव ने, आत्मख्याति। ये तो सबको विदित ही है कि उनकी जो टीका है उसका नाम भी आत्मख्याति ही है। तो इससे इस गाथा की और विशेषता बढ़ जाती है, क्योंकि इस गाथा में आचार्य अमृतचंद ने पहली बार आत्मख्याति शब्द का प्रयोग किया है। तो आत्मख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि का मतलब यहाँ पे नॉर्मली आपने क्या लिया जाता है, प्रसिद्धि का अर्थ कि किसी ने अच्छा कार्य कर लिया तो उसकी आत्म प्रसिद्धि हुई। तो वैसा यहाँ पे अर्थ नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पे लिया है कि जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, उसमें ही रमता जमता है, तब उसके वो आत्मख्याति होती है, मतलब आत्मानुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो आचार्य अमरचंद्र देव ने यहाँ पे आत्मख्याति से सम्यक दर्शन लिया है, आत्मानुभूति ली है। इस प्रकार इस गाथा में अभी तो इसके पीछे के उपसंहार रूप कलश और प्रमाण नय उनके द्वारा भी इसको समझाएंगे, पर यहाँ तक आचार्य अमरचंद्र देव ने कह दिया कि नव तत्वों में भूतार्थ नय से जब तक हम उसको नव तत्वों में छुपी आत्म ज्योति को नहीं देखेंगे, तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का एकमात्र उपाय यही है कि भूतार्थ नय से हम नव तत्वों में छुपी उस आत्म ज्योति को जाने, तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी यहाँ पे आगे का प्रवचन अब कल। जय श्री